हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू द लॉजिकल कॉम्पिटिटर। तो जैसा आप सब लोगों ने बोला था बार बार कमेंट सेक्शन में जाकर के कुछ आपके डाउट्स थे वो क्लियर करने काफ़ी ज़रूरी थे। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लगभग ये सारे क्वेश्चंस के डाउट अपने प्रीवियस 2 या 3 वीडियो मैंने क्लियर किए हैं बारी बारी से। लेकिन आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो, सिर्फ जहाँ तक आपका इंटरेस्ट आप वहाँ पर देखते हो, वरना इसको स्किप कर देते हो। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए तो आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए, भले आप उसको 2x मोड पर लगा करके देखो, स्पीड ज़्यादा करके आप उसको देख सकते हो। लेकिन ठीक है, आपने बोला था तो हमने कर दिया, चलिए ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जैसे काफ़ी लोगों को इसका प्रॉफिट मिले, और आप शेयर भी इस वीडियो को कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन कि किस डेट को आ सकता है टेक्नीशियन का रिजल्ट। तो देखो, मैंने आपको जो आपकी सुबह की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 मई तक, 10 मई तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 16 से 20 के बीच में आपका साइको हो जाएगा। जब भी होगा एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको उसकी अपडेट दे दी जाएगी। तो अगर 16 से 20 के बीच में होगा तो मुश्किल से 1.5 से 2 लाख बच्चे होंगे, ज़्यादा बच्चे हैं नहीं इसमें। जितने भी हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा साइको का रिजल्ट देने में, तो वो रिजल्ट दे देंगे डीवी के लिए। तो आप ये मानो कि 10 मई तक आपका रिजल्ट आ सकता है टेक्नीशियन और एएलपी दोनों का, डीवी के लिए फाइनल रिजल्ट आपका, जिसमें आपका 1.5 गुना बच्चों की कॉलिंग उसमें कराई जाएगी। तो ये बात आपकी क्लियर। अब आगे चलते हैं कि नॉट एप्लीकेबल का क्या मतलब है। मैंने 2 बार इससे पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। देखो, अब मान लो, जैसे मैं खुद की बात करूँ, जैसे अगर आप मान लो कि आप एएलपी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, आप सिर्फ टेक्नीशियन, या फिर आपने एएलपी चूज ही नहीं किया है, या फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो जो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें पार्ट ए में लिख के आएगा नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यही चीज़ होगी। पार्ट ए में लिखा होगा नॉट एप्लीकेबल, और पार्ट बी में क्वालिफाइंग स्टेटस में यस या फिर नो। अगर आपके 35 या फिर 35 से ज़्यादा है तो यस लिखा होगा, 35 या फिर 35 से कम है तो वहाँ पर नो लिखा होगा। तो नॉट एप्लीकेबल का मतलब यही है कि आप एएलपी, या तो आपने एएलपी को लिया ही नहीं है, या फिर आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो 2 ही कंडीशन है, या तो आपके पास आईटीआई नहीं है तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, या फिर आईटीआई होते हुए भी आपने एएलपी को प्रेफरेंस में डाला ही नहीं है, मतलब आप उसके लिए चुने नहीं गए हो। अगर आप एएलपी के लिए नहीं चुने गए हो तो वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख के आएगा। या फिर अगर आपकी कट ऑफ से कम है और आपने चूज किया है तो फिर पार्ट ए में भी क्या लिख के आएगा, नो लिख के आएगा। और पार्ट बी में 35 नंबर है तो वहाँ पे यस लिख के आ रहा है। तो नॉट एप्लीकेबल क्या है, आई होप कि अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब कोई बच्चा ये जाके फिर से मत पूछना कि नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं इरिटेट हो गया हूँ सबको बार बार कमेंट में बताते। फिर नेक्स्ट सबसे बड़ी बात ये लिख के आ रही है कि सर मेरे कुछ क्वेश्चन बॉक्स, सर मेरे 75 नंबर है लेकिन मैं चश्मा लगाता हूँ और मैं एएलपी के लिए भी मुझे चुना गया है, तो अगर क्या मैं जाऊँगा तो मेरे पास विजन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। आपको पता है कि चश्मा लगाते हो आपका 6/6 6/9 का नहीं बनेगा विजन सर्टिफिकेट। तो क्या मैं, अगर विजन सर्टिफिकेट नहीं होगा, मैं साइको देने नहीं जाऊँगा, तो क्या फिर मुझे टेक्नीशियन के लिए कॉलिंग होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी भाई। आपने पहले पे डाल दिया एएलपी, दूसरे पे आईटीआई टेक्नीशियन, और तीसरे पे पीसीएम टेक्नीशियन। अगर आपने इतना डाला, अब आपकी एएलपी आपने डाली पहले नंबर पे, या फिर आपने तीसरे पे डाली थी, अगर आपके मार्क्स उतने आए हैं एएलपी वाले तो आपको कॉलिंग दे दी गई है। अगर आप नहीं जाओगे तो बाकी आपके पास जो तो 2 टेक्नीशियन आप उसमें तो बचे हुए हो ना। तो ये डाउट आप अपने दिमाग से निकालो कि अरे भाई ये मैंने गलती कर डाल दी, मेरा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अगर मार्क्स हैं, अगर आपके मार्क्स क्वालिफाइंग टेक्नीशियन की कट ऑफ जितने आपके मार्क्स होंगे तो आपकी कॉलिंग बिल्कुल होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें आप कोई संदेह मत रखिए। अगर आपका एएलपी के लिए कॉलिंग आई है और आप साइको टेस्ट देने नहीं जाते हो, सीबीएटी देने, तो आपको बिल्कुल ही कॉलिंग होगी। और चश्मे के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जो टेक्नीशियन कुछ पोस्टें हैं कुछ में +-4 तक का है। आप वहाँ पे, मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी अलग से बना रखी है, आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, नीचे आइएगा, आपको एक मेडिकल की विस्तृत वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने आंखों के बारे में सब कुछ कवर किया हुआ है कि किस पोस्ट में कितनी पावर्स कवर की गई हैं। आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, या फिर मैं उसको कम्युनिटी टैब में उस वीडियो को शेयर कर दूंगा अभी आपको कुछ देर बाद, तो वो भी आप वहाँ से कम्युनिटी से आप जा करके उस वीडियो को देख पाएंगे। तो बात क्लियर, चश्मे वालों की बात क्लियर भाई। बिल्कुल, अगर आप एएलपी का देने नहीं जाओगे तो आपको टेक्नीशियन के लिए कॉलिंग होगी, आप इसमें कोई भी संदेह मत रखिएगा। 100% ये बात सही है। ठीक है। और फिर वही बात ना कि साइको नहीं देने जाओगे तो क्या टेक्नीशियन से बाहर हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप साइको देने नहीं जाओगे तब भी आप टेक्नीशियन के लिए क्वालिफाई माने जाओगे, क्योंकि टेक्नीशियन के लिए कोई साइको नहीं है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लोगे तो आपकी बिल्कुल वहाँ पे टेक्नीशियन में आप गिने वहाँ पर जाओगे। फिर अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर मान लो हम एएलपी देने गए, मतलब उनकी आंखें सही हैं, वो एएलपी देने जाते हैं और एएलपी में अगर फेल हो गए तो टेक्नीशियन में क्या उम्मीद है? ठीक है, देखो आपको खुद ये बात समझ में आनी चाहिए कि एएलपी की कट ऑफ से टेक्नीशियन की कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। ऐसा क्यों? देखो, आईटीआई टेक्नीशियन की बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आईटीआई टेक्नीशियन की भी वैकेंसी लगभग उतनी ही है जितनी कि एएलपी की, थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, देखो मैं बता दूँ
कि अगर आप ITI टेक्नीशियन की बात करो तो 55 से नीचे मुझे नहीं लगता है, मतलब गिने चुने 2-3 जोन्स को छोड़ दो, जनरली अगर आपके 55 से 60 के आसपास है तो आप ITI टेक्नीशियन में होप रख सकते हो। लेकिन आपको पता है कि टेक्नीशियन की कट ऑफ ALP से ज़्यादा ही जाएगी। आप मान लो जिस भी रीजन में आप हो और आपके रीजन में ALP की जितनी कट ऑफ है तो टेक्नीशियन की कट ऑफ उससे एटलीस्ट 3-4 नंबर 5 नंबर ज़्यादा ही जाएगी। मुझे इस बात की कोई चांसेस नहीं लगते हैं कि टेक्नीशियन की कट ऑफ ALP से कहीं से भी कम होकर के जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ALP में साइको भी है तो थोड़ा सा बच्चे 8 गुना बुलाए गए हैं और उसमें सिर्फ 1.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो आप खुद सोचो कि 8 गुना 1.5 गुना में कितना फ़र्क होता है। तो कट ऑफ कम से कम 5-6 नंबर तो बढ़ के ही जाएगी। तो आप अपने जो की कट ऑफ देख लो और फिर आप अपने मार्क्स देख लो। जैसे मान लो कि अगर इलाहाबाद की 58 नंबर कट ऑफ है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ITI टेक्नीशियन कट ऑफ आपको 65 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। 65 के नीचे ITI टेक्नीशियन कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक बार वो 70 हो जाएगी लेकिन वो 64-63 नहीं होगी। आप इस बात को नोट करके रख सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को भी ध्यान में रखिएगा और जब रिजल्ट आएगा तब आप आके जो भी आपके रिएक्शंस हो वो मुझे दीजिएगा। तो ये एक मेरा स्टैंड है कि अगर ALP में अगर आप फेल हो तो टेक्नीशियन में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो मिल सकता है, ऐसे पास के बहुत ही कम चांसेस कि आप ALP में फेल हो। दैट मीन्स आपको मान लो कि इलाहाबाद में आपके 55 नंबर है और आप ALP के लिए नहीं क्वालिफाई करो, तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि आप अगर ALP में फेल हो तो तब भी आपको टेक्नीशियन की कॉलिंग होगी? तो इस बात के चांसेस बहुत ही कम है। शायद किसी जोन में उल्टा सीधा हो जाए तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर मोस्ट प्रॉब्लली आप लेकर चलोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो फिलहाल देखो ये मेजर क्वेश्चन थे जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अगर उन पे हम बात करना चाहें तो। हाँ, तो अब आ जाइए आपके लाइव कमेंट्स को भी हम ले लेते हैं कि आपने जो लाइव कमेंट्स किए थे उनका आंसर आपको मैं इस वीडियो में ही दे दूंगा। देखो पहला कमेंट है आशीष 307 का। सर जी अगर साइको का एग्ज़ाम ना दें तो क्या टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, प्लीज़ क्लियर माय डाउट। तो आपको पता है कि ये डाउट मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया है कि बिल्कुल आशीष जी आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि विजय उदय कमेंटेड पार्ट B 0.29 कम है एनी चांस। बिल्कुल नहीं, अगर आपका 35 से 0.001 भी कम है तो बिल्कुल चांस वहाँ पे आपका नहीं बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कमेंट है रियाजू अंसारी का। सर मेरा पहले ट्रेड 35.12 था, अब 30 कर दिया, रेलवे महाचोर। कुछ इन्होंने खराब शब्द का भी यूज वहाँ पे कर दिया है। तो देखो भाई अब क्या ही कहें, चोर है कि चोर नहीं है। तो ये जो डिमांड थी ये आप लोग की डिमांड थी कि नॉर्मलाइजेशन को फिर से कंसीडर किया जाए। कुछ क्वेश्चंस जो गलत थे, कुछ क्वेश्चंस जो सही थे उनको फिर से कंसीडर किया जाए। तो रेलवे ने तो उसी के अकॉर्डिंग कर दिया है। बट हाँ देखो मैं आपके साथ पूरी सिंपैथी रखता हूँ, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। अगर किसी को 35 से कम मार्क्स दिए गए हैं उस देखो ये नहीं कि आपने कम अटेम्प्ट किया तो कोई बात नहीं थी, पहले आप क्वालिफाई थे बाद में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो एक दिक्कत की बात तो ये है। फिर नेक्स्ट है दिनेश कुमार जी का। सर मेरे भी 5 मार्क्स कम है। बिल्कुल सबके 3-4-5 मार्क्स कम हुए ही हुए हैं। फिर नेक्स्ट है लालचंद मीना जी का कमेंट है। सर पहले 65 था अब 65 कर दिया, पहले भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था मेरे। तो भाई नॉर्मलाइज तो हुआ है, आप ये बात गलत करोगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है आपका, बिल्कुल हुआ है। और मार्क्स फिर भी आपके चलो 2 ही कम हुए, बच्चों के यहाँ पे तो 6 से 7-7 नंबर भी कम हो गए हैं। तो आपको तो खुश नसीब माने कि आपके 2 ही नंबर कम हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरा प्रो रेटेड स्कोर एंड नॉर्मलाइज्ड मार्क्स सेम है पार्ट A में। तो बिल्कुल कई सारे शिफ्ट ऐसी हैं जहाँ पर आपके दोनों मार्क्स आपको सेम देखने मिले हैं। दैट मीन्स कुछ शिफ्टों में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, जैसे कि आपको 22 की फर्स्ट में पहले आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि पार्ट B में 3 नंबर कट करके चूतिया काट दिया। बिल्कुल भाई चूतिया तो कटा ही है, लेकिन अगर पार्ट B में आपके 3 नंबर हैं, 3 नंबर कम हुए हैं और आपके 35 से ज़्यादा हैं तो आपका चूतिया नहीं कटा। लेकिन हाँ अगर आपके 3 नंबर कम हुए हैं और उसकी वजह से आपका जो टोटल स्कोर है वो 35 से कम हो गया है तो आपको बिल्कुल वहाँ पर नुकसान होगा। आगे चलते हैं कि गंदा खेल खेला है रेलवे, इसके लिए भुगतने के लिए तैयार रहे। तो राहुल कुमार जी आप रेलवे को क्या भुगताएंगे वो तो आप ही जाने। शायद हाँ आप अपना वोट किसी और पार्टी को दे सकते हैं, इस तरीके से आप उसको भुगता सकते हैं। सर अगर CBT 3 में एब्सेंट रहे तो क्या टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं? तो मैंने आपको जवाब दे दिया है कि बिल्कुल अगर आप साइको देने नहीं जाते हो तो आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल रहोगे, आप उसमें कोई भी संदेह मत रखिए। नेक्स्ट कमेंट है सौम्या शुक्ला, आप सौम्या जो भी हो आप जानिएगा। नॉट एप्लीकेबल का क्या मतलब है? तो मैंने इस वीडियो में आपको जवाब उसका दे दिया है कि आप उसका मतलब है कि आप ALP वाले नहीं हो, आप टेक्नीशियन वाले हो, इसलिए आपके रिजल्ट में नॉट एप्लीकेबल दिखाता है। आगे चलते हैं कि गोरखपुर में 36.73 OBC कोई चांस है क्या टेक्नीशियन में? रणवीर मौर्य जी बिल्कुल भाई देखो इतने कमेंट पे तो आपका ALP बिना क्वालिफाई हो तो टेक्नीशियन की बात तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। OBC भी हैं तब भी काफ़ी मुश्किल कहा जाएगा ये आपके लिए। फिर है कि फर्स्ट माई मार्क्स वर 85 नाउ इट इज़ 81 दो माई प्रो रेटेड मार्क्स इज 82। तो बिल्कुल कई सारी शिफ्ट ऐसी है जहाँ से आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी हुए हैं। उसमें से एक सीट आपकी 22 की पहली शिफ्ट भी है जिसमें आपके 3-4 नंबर कम कर दिए गए हैं।
नेक्स्ट आगे चलते कि सर मैं आरआरबी मुंबई से हूँ और मेरे मार्क्स 60 हैं सीबीटी 2 में, पर पीडीएफ में मेरा रोल नंबर नहीं दिख रहा है और कट ऑफ 56 गई है, बहुत परेशान हूँ सर, प्लीज़ बताएं। अनुज खान, देखिए अनुज जी आप परेशान मत होइए। क्या आप अपना जो फॉर्म है आपको उसको प्रिंट आउट होगा, फिर पीडीएफ होगी उसकी, तो आप चेक करो क्या आपने एएलपी को प्रेफरेंस में डाला था। अगर आपने प्रेफरेंस में ही एएलपी को नहीं डाला होगा तो आपका नाम वहाँ पे कैसे आएगा। अगर आपने प्रेफरेंस में डाला है, आपके मार्क्स ज़्यादा हैं फिर भी ये नहीं है, तो ये एक सीरियस दिक्कत है। आप आरआरबी को तुरंत मेल करिए, फिर तुरंत ट्वीट करिए, स्पेशली आप मेल जरूर करिए, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं, आपने शायद फॉर्म भरते टाइम गलती कर दी होगी, इसकी वजह से आपका वहाँ पे नाम नहीं आ रहा है। फिर एक कमेंट है एग्जाम प्रिपरेशन प्रियेश कुमार जी का कि A81 B55 ITI फीडर फर्स्ट प्रेफरेंस टेक्नीशियन ओबीसी 100% चांस है सर, कोई डाउट मत रखिए, आपका पूरा चांस है यहाँ पे हो जाने का। नेक्स्ट कमेंट है उमाकांत बघेल का, सर मेरे पार्ट ए में 59.5 मार्क्स है और पार्ट बी में 53.5, लेकिन पार्ट ए में नॉट अप्लीकेबल। तो मैं आपको बिल्कुल बता दें कि अब नॉट अप्लीकेबल क्यों लिख करके आ रहा है, क्योंकि ये रिजल्ट है एएलपी का, टेक्नीशियन का ये रिजल्ट नहीं है। आगे चलते हैं। सूरज कुमार राव का, हेलो सर मेरा पार्ट ए में 60.888 था बट अब इतना हो गया है, देखिए 59.25 पे, तो आप फिलहाल टेक्नीशियन में रिजल्ट रखिए, उम्मीद रखिए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद आप वहाँ पे मत रखिएगा। फिर नेक्स्ट कमेंट है आपका, तो हाँ ठीक है, वो कुछ इशू था उनके साथ जो उन्होंने वहाँ पे बात कही थी। आरआरबी सिलीगुड़ी जो सीबीटी 3 के लिए पास किए हैं कमेंट करें, तो अगर कोई हो तो भाई आप वहाँ पे कमेंट कर देना इनके पास जा करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिजल्ट में नॉट एप्लीकेबल बता रहा है सर, जबकि पीडीएफ में मेरा रोल नंबर शामिल है। तो मैंने इसके लिए बताया था कि आप वेट करिए, जब उसके एडमिट कार्ड आएंगे तब आप जाके चेक करिएगा कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट कमेंट है आपका कि सर जी मेरा एएलपी में नहीं हुआ लेकिन मैं सेकंड प्रेफरेंस टेक्नीशियन डाला हूं, तो क्या टेक्नीशियन मिलेगा या फिर यही कट ऑफ। देखिए टेक्नीशियन की कट ऑफ इससे तो ज़्यादा जाएगी, इससे कम नहीं जाने वाली है। फिर नेक्स्ट है कि पार्ट बी में मेरे 5.66 नंबर कम हुआ है, 21 थर्ड शिफ्ट, तो बिल्कुल सबके मार्क्स कम हुए तो आपके भी मार्क्स वहाँ पे कम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ आपके डाउट्स थे जो कि मैंने इस वीडियो में लिए हैं, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बिल्कुल कमेंट करिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। टिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।